बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो पकौड़े तो आपने कई किस्म के बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू और पालक के। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी से आलू पालक के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू और पालक ले लिए हैं। और यहाँ पर मेरे पास है आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसके छिलके रिमूव करने के बाद मैंने इस शेप में काट लिया है। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है 2 से 3 पानी से, ताकि इसका जो सारा स्टार्च है ना वो निकल जाए। और आलू का पीस आप चेक कर लें किस तरह से, कितना बारीक हमने रखना है। अगर हम मोटा आलू का पीस रखते हैं ना तो ये कच्चा रह जाता है, तो फिर खाने में मज़े का नहीं लगता। इसलिए आपने इतना बारीक तो आलू को रखना है, जैसे हम आम रूटीन में पकोड़े बनाते हैं ना, जैसे हम उसके लिए काटते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम आपने आलू को कट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है पालक। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ गठी पालक की थी, जिसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। अच्छी तरह से पहले पालक को वॉश करना है, फिर ही आपने इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि पालक के अंदर जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए यूज़ करने से पहले पालक को लाजमी वॉश करना चाहिए। तो पालक को मैंने उसी बाउल के अंदर ऐड कर दिया है, जिसके अंदर मैंने मिक्सिंग करनी है। तो अब हम ये जो आलू है ना इसे भी ऐड कर देंगे पालक के अंदर। चलें जी। और इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया, और धनिया को हम क्रश करके ऐड करेंगे। अच्छा, आपने इसके अंदर जो धनिया का पाउडर है ना वो भी ऐड करना है, और धनिया भी ऐड करना है, क्योंकि जो साबित धनिया होता है ना इसका जो फ्लेवर है ना जब हम पकोड़े खाते हैं तो बहुत ही मज़े का आता है, और खुशबू भी बड़ी प्यारी आती है। इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून है यहाँ पर मेरे पास अजवाइन। इसे भी हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। जो भी फ्राई चीज़ बनाएं उसमें अजवाइन आप लाजमी ऐड किया करेंगे। चलें जी, अब हम तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और कोई चीज़ इस टाइम पर हमने शामिल नहीं करनी। पहले हम सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। स्पाइसेस को हम पहले ऐड करके इसलिए मिक्स कर रहे हैं क्योंकि अगर हम बाद में स्पाइसेस ऐड करते हैं ना तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, और बेसन और मैदे की जो क्वांटिटी है उसका हमें पता नहीं चलता सही से। इसलिए हम पहले अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करेंगे, ताकि जो सब्जियां हैं वो जितना भी पानी छोड़ना चाहती हैं छोड़ दें। बाद में हम इसके अंदर बेसन और मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। पतले पतले स्लाइसिस में मैंने इसलिए कट किया है, जब हम पकौड़े फ्राई करेंगे ना तो ये प्याज बहुत ही क्रिस्पी सा बन जाएगा। और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया, और साथ ही ऐड कर देंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और फिर से हमने अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिए को, प्याज को, हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जैसे मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है तो सारी सब्जियां ने पानी छोड़ दिया है। इस टाइम पर हम इसके अंदर मैदा बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 5 टेबल स्पून है बेसन, इसे ऐड करेंगे। अच्छी तरह से छान के ऐड करना है। साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून मैदा, और अच्छी तरह से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। पानी अभी तक हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, मिक्सिंग करके फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से मैदे को और बेसन को मिक्स कर लिया है। अब हमने इस टाइम पर पानी ऐड करना है। तो पानी हम ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं 1/3 कप ऐड कर रही हूँ। और अच्छी तरह से फिर से हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी ऐड करके अच्छी तरह से तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पर जो कॉर्नफ्लोर है वो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो इस टाइम पर मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो इससे पकोड़े ना हमारे बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगे और खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर को भी मिक्स कर लिया है।
तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो मेज़ा है पकौड़ों के लिए वो हमारा रेडी हो गया है। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो जी मेज़ा हमारे रेडी हो गया पकौड़ों के लिए। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर, चलते हैं फ्राई की तरफ और पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो आलू पालक के पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम अपना मेज़ा ऐड कर देंगे। तो मैं चम्मच की मदद से ऐड कर रही हूँ। जिस साइज़ के आपने बनाने हो बना लें और फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। जितने एक टाइम में इसके अंदर ऐड होंगे उतने हमने ऐड करने हैं, ज़्यादा ओवर हमने ऐड नहीं करने। तो चलें जी, जितने अंदर ऐड हो गए उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 मिनट तक हमने बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पकौड़ों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। साइड को अब हम चेंज कर देंगे और अड़ते पुलते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, नहीं तो जो आपके पकौड़े हैं ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो जल्दी से मैं प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पकौड़ों को अड़ते पुलते हुए मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से जितना भी हमारा मिक्सचर रह गया है उन सब के भी हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो चलेंगे, जितना भी हमारा मिक्सचर रह गया है उसके भी हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। तो चलेंगे, जितने इसके अंदर ऐड हो गए उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। तो जल्दी से मैं इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितना भी हमारा मिक्सचर रह गया था सब के मैंने अच्छी तरह से पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से हमारे पकोड़े फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो सारे पकोड़े हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आलू पालक के पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए व्यूअर बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखें कितने अंदर से मज़े के बने हैं। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे आप इसे रायते के साथ खाएं, चाहे आप इसे केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू पालक के पकोड़े की। आलू पालक के पकोड़े मज़ेदार, क्रिस्पी, डिलीशियस किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।